The title is रुस्तम एंड सोहराब. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये जो स्टोरी है ये एक पर्शियन स्टोरी है, यानी ईरान की एक स्टोरी है. पर्शिया को ईरान भी कहा जाता है, ठीक. और नंबर सेकंड, ये स्टोरी एक ट्रेजेडी है. अब इंग्लिश में ट्रेजेडी उन स्टोरीज को कहेंगे जिनकी एंडिंग क्या हो, एक उदास सिचुएशन पे हो, ठीक. तो उन स्टोरीज को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हम आपकी रीडिंग भी करेंगे, साथ ही साथ आपको मतलब भी समझाते चले जाएंगे. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from being invasion that he was called the Shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustam. तो बहुत टाइम पहले की बात है, पर्शिया में, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही बहादुर सिपाही रहता था जिसका नाम क्या था, रुस्तम. तो रुस्तम बहुत ही बहादुर था और वो किसी से भी नहीं डरता था, और उसने अपने कंट्री को यानी ईरान को बहुत सारे दुश्मनों के हमलों से बचाया था, और इसीलिए उसे शील्ड ऑफ पर्शिया भी कहा जाता था. यानी शील्ड मतलब ढाल, कोई एक ऐसी चीज जो हमले को रोकती है. यानी अगर आपने देखा होगा कि कुछ पुराने जमाने के जो सिपाही होते हैं वो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक थाली जैसी एक बड़ी सी चीज लेकर जाते थे, और अगर दुश्मन उन पे हमला करता था तो वो अपने उस ढाल की मदद से दुश्मन के हमले को रोकते थे. उसी ढाल की तरह किसने, रुस्तम ने भी पर्शिया को बहुत सारे हमलों से बचाया था, इसीलिए उसको शील्ड ऑफ पर्शिया कहा गया, यानी ईरान की ढाल भी कहा गया उसे, ठीक. और कोई भी दुश्मन जो ईरान पे हमला करना चाहता था, वो रुस्तम की वॉर क्राई मतलब एक ललकार, जब जंग में ललकार दी जाती है, उस ललकार को सुनकर बिल्कुल डर के मारे भाग जाता था, ठीक. Persia is safe as long as Rustam leads our soldier, said Kaikous, the king of Persia. No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. तो जो पर्शिया का राजा था काइकूस, वो ये कहता था कि जब तक हमारे फौजों की सिपह सालारी कौन कर रहा है, रुस्तम कर रहा है, तब तक पर्शिया को कोई भी नहीं हरा सकता. और अगर किसी भी दुश्मन ने पर्शिया की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो रुस्तम उसको बिल्कुल कुचल देगा, उसे हरा देगा, ठीक. Unless Rustam is killed, our armies can never hope to see victory, the enemies of Persia used to say. और जो पर्शिया के जो दुश्मन थे वो कहा करते थे कि जब तक रुस्तम जिंदा है तब तक हम कभी पर्शिया पे नहीं जीत सकते. ये कहते थे. Once in the course of his travels, Rustam met a Tatar princess called Tanime. They fell in love with each other and married. तो एक बार क्या हुआ कि रुस्तम कहीं सफर पे जा रहा था, और उस सफर के बीच में उसे एक टाटार नाम की किंगडम की प्रिंसेस, राजकुमारी मिली, और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने क्या कर लिया, शादी कर ली, ठीक. However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it. So Rustam had to go away from his wife, who was then in the family way. It was with great sorrow that he parted from her, because it might be many years before he saw her again. At the parting, he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. अब क्या हुआ कि रुस्तम अपनी बीवी के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया. क्यों? क्योंकि जो राजा था वो बहुत इनसिक्योर था, वो अपने आप को महफूज फील नहीं कर रहा था, क्योंकि रुस्तम उसके पास नहीं था. और उसने क्या किया, अपने सिपाहियों को भेजा रुस्तम को लाने के लिए. तो रुस्तम अपनी बीवी के साथ था, लेकिन रुस्तम अपनी बीवी को छोड़कर भी नहीं आना चाहता था. क्यों? क्योंकि एक तो उसकी बीवी पेट से थी, यानी उसको बच्चा होने वाला था,
ठीक। और नंबर दूसरा कि अगर रुस्तम अपनी बीवी से दूर चला जाता तो बहुत सालों के बाद ही अपनी बीवी से दोबारा मिल पाता, लेकिन मजबूर था, उसे जाना पड़ा तो वो चला गया। लेकिन जाते जाते उसने अपनी बीवी को एक बहुत ही कीमती पत्थर दिया, प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर दिया, और कहा कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके हाथ पे ये बांध देना, और हम दोनों की जो शादी है उसके बारे में किसी को भी मत बताना, उसे हमेशा एक सीक्रेट रखना। In due course, a son was born to Tanime. Tanime knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps, unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy. He would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. So Tanime sent word to Rustam that their child was a daughter. तो कुछ टाइम के बाद तानिमे को एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो थोड़ी सी डर गई क्योंकि उसे लगा कि अगर रुस्तम को पता चल गया कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो रुस्तम उसे भी अपने साथ ले जाकर अपनी ही तरह एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही खतरनाक सिपाही बनाने की कोशिश करेगा। और वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह उसका पति उससे दूर हो गया, उसका हस्बैंड उससे दूर हो गया, उस तरह उसका बेटा भी उससे दूर चला जाए। तो इसीलिए उसने खबर भिजवाई रुस्तम को कि उनको जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक लड़की है। ठीक। Tanime named her son Sohrab, which means child of many smiles. Sohrab grew up into a brave and handsome boy. He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war. For miles around, there was no one who could compete with him in feats of swordsmanship. अब क्या हुआ? अब तानिमे ने अपने बेटे का नाम सोहराब रखा, ठीक है। और सोहराब जो जैसे जैसे बड़ा होता चला गया वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बहादुर होता चला गया, और उसने तलवारबाजी भी सीख ली। और धीरे धीरे उसने इतनी अच्छी तलवारबाजी सीख ली, यानी उसने तलवारबाजी के इस हुनर पे इतनी मेहनत की कि पूरे उस इलाके में दूर दूर तक उस जैसा तलवारबाज कहीं नहीं था। ठीक है। One day there came to that country a young warrior who had fought in distant land. He challenged Sohrab to single combat. Sohrab readily agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sohrab, "Before we fight, tell me your parentage. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth." The men who had gathered round looked at Sohrab. None knew exactly who Sohrab's father was. तो एक दिन किसी जगह से, किसी दूसरी जगह से एक सिपाही सोहराब के कंट्री में आया और सोहराब को क्या किया? ललकारा लड़ाई के लिए। सोहराब भी बिना डरे, सोहराब ने भी हाँ कर दी। लेकिन लड़ने से पहले उस आदमी ने, उस सिपाही ने सोहराब से पूछा कि पहले ये लड़ाई शुरू होने से पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम किसके बेटे हो। हाँ, मैं ऐसे ही किसी आम इंसान से लड़ाई नहीं करता। ठीक, ऐसे किसी एरे गैरे इंसान से मैं लड़ाई नहीं करता। तुम मुझे अपना पेरेंटेज बताओ कि तुम किसके बेटे हो। अब जब उसने ये सवाल पूछा तो सारे लोग जो वहां पर उस लड़ाई को देखने के लिए जमा हुए थे वो सब सोहराब की तरफ देखने लगे। ना उनमें से किसी को पता था कि सोहराब के का बाप कौन है। Sohrab, who did not know the secret of his birth, hung his hat in shame. "We shall meet at dawn tomorrow," he said to his opponent and went away. सोहराब जो खुद अपने बाप का नाम नहीं जानता था, उसे ये तक नहीं पता था कि उसका बाप कौन है, वो थोड़ा सा शर्मा गया और उसका सर झुक गया शर्म के मारे, और उसने अपने उस चैलेंजर को क्या किया, कहा कि हम कल सुबह इसी जगह मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं चलता हूं। तो सोहराब उसी टाइम चला गया। He hurried home straight away and said to his mother, "Mother, you have hidden from me the name of my father all these years. Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead." Then he told his mother what the young soldier had said. "I have had reasons to hide the name of your father from you, my son, but I will tell you his name now," said Tanime. "You are the son of the great Rustam, the shield of Persia." तो सोहराब
तो सोहराब ये कहते कहते जल्दी जल्दी अपने घर चला गया और अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा कि माँ, आपने मुझे आज तक अपने वालिद का नाम नहीं बताया, मुझे ये नहीं बताया कि मेरे वालिद कौन है। आप अभी मुझे वो बता दें वरना आप मुझे मरा हुआ देखेंगी। तो सोहराब ने इसके साथ साथ वो सारी बातें भी बताई जो उस सिपाही ने सोहराब से पूछी थी। ठीक, तो तानिमे ने सोहराब से कहा कि बेटा देखो, मेरी खुद की कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से मैंने तुम्हें अपने वालिद का नाम नहीं बताया, वालिद के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने वालिद के बारे में बताऊंगी। तुम्हारे वालिद रुस्तम है, हाँ वही रुस्तम जिसे पर्शिया का ढाल कहा जाता है, जिसे शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता है। ठीक, When Sohrab heard these words, his heart was filled with pride. Rustam, I am the son of Rustam. Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. जब सोहराब ने सुना कि उसके वालिद कौन है, रुस्तम है, तो वो बिल्कुल फख्र महसूस करने लगा और उसने अपनी माँ से कहा कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपा के रखी, मुझे क्यों नहीं बताया। मैं जाऊंगा और जाके उन तमाम लोगों को और उस इंसान को जिसने मुझे चैलेंज किया है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे वालिद कौन है। ठीक, At dawn the next day, Sohrab met his challenger at the place of the combat and announced, I am Sohrab, son of Rustam, the shield of Persia. I accept your challenge. Are you ready to fight? अब अगली सुबह सोहराब उसी जगह चला गया अपने चैलेंजर से मिलने और अपने चैलेंजर को ललकार कर कहा कि मैं सोहराब रुस्तम का बेटा हूं, हाँ वही रुस्तम जिसे पर्शिया की ढाल कहा जाता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। ठीक, at the very sound of Rustam's name, Sohrab's opponent lost courage. He hastily withdrew his challenge. Such was the fear that Rustam's name inspired. अब जब उस चैलेंजर ने रुस्तम का नाम सुना तो वो बिल्कुल डर गया और उसने अपना चैलेंज वापस ले लिया। तो रुस्तम के नाम से ही लोग इतने ज्यादा खौफ खाते थे, इतने ज्यादा डरते थे। Sohrab returned home and said to his mother, I must go in search of my father and find him. I shall set out at once. His mother begged him not to go away, leaving her alone, but finding him determining to go, she said, How will you and Rustam know each other? Your father left me before you were born. But Sohrab was bent on going. I'll not return, he said, unless I find my फादर। अब सोहराब इसके बाद अपने घर लौटा और उसने अपनी माँ से कहा कि अब मैं अपने वालिद को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा, मैं अपने वालिद को ढूंढ कर रहूंगा। लेकिन उसकी माँ ने उससे बहुत इल्तिजा की कि बेटा तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर मत जाओ। हाँ, और जब उसकी माँ ने ये देखा कि सोहराब बिल्कुल ही जिद्दी है और वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला, तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि वैसे भी तुम जाओगे और तो रुस्तम कैसे पहचानेगा, यानी तुम्हारे वालिद कैसे पहचानेंगे कि तुम उसके बेटे हो। जब उसने ये कहा तो सोहराब ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने वालिद को ना ढूंढ लूं। ठीक, If you must go, I want to tell you something, said Tanime. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him and he will know who you are. तो तानिमे ने कहा कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, और मैं तुम्हें एक बात बताती हूं कि ये जो तुमने अपने बाजू पे ये जो कीमती पत्थर पहना है वो मुझे तुम्हारे वालिद ने दिया था, और जब तुम अपने वालिद से मिलो तो तुम उन्हें ये पत्थर दिखा देना, वो इस पत्थर को देख लेंगे तो तुम्हें पहचान लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उनके बेटे हो। ठीक, Sohrab collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father, but also to make him king of Persia, because Kaikous was an unpopular ruler. सोहराब ने कुछ सिपाही जमा किए और वो पर्शिया की तरफ बढ़ गया। उसका मकसद सिर्फ अपने बाप को ढूंढना नहीं था, बल्कि अपने बाप को पर्शिया का राजा बनाना था, क्योंकि जो कायकूस उस टाइम का जो राजा था वो ज्यादा मशहूर नहीं था। When Sohrab crossed into Persia, Kaikous sent his army to fight the invader, but the king's general were no match for Sohrab. One after another they were killed in battle and nothing could stop Sohrab's advance.
The man that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy." सोहराब अब पर्शिया पहुंच गया, और वो जब पर्शिया के अंदर घुस गया, उसके बॉर्डर क्रॉस करके जब उसके अंदर घुस गया, तो काइकूस ने बहुत सारे सिपाही भेजे उसको रोकने के लिए, लेकिन कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाया, सबको मारते चला गया सोहराब और आगे बढ़ते चला गया। और जो कुछ सिपाही बचे थे वो लोग राजा के पास पहुंचे और राजा को बोलने लगे कि हमारे मुल्क पे बहुत बड़ा खतरा आ गया है, हमारे जनरल्स जो हैं, हमारे जो सिपह सालार जो हैं वो मर रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो दुश्मन है वो उनको मारते हुए आगे बढ़ रहा है। Who is this? What is his name? asked the king. They call him Sohrab. The men said, he fights like a lion. Our only hope now is Rustam. तो राजा पूछता है कि कौन है ये आदमी, क्या है इसका नाम? तो सिपाही बोलते हैं कि हाँ, ये एक जवान लड़का है, अपने आप को सोहराब बुलाता है, ये एक शेर की तरह लड़ता है, और अब अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो हमारी एक उम्मीद है, वो कौन है? रुस्तम। Just then a Tatar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, "I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in a single combat." तभी तारतार का एक सोल्जर आता है एक संदेशा लेकर, ठीक है, वो संदेशा सोहराब की तरफ से होता है, और उसमें लिखा होता है कि सोहराब ये लिखता है कि मैं तुम्हारे पर्शिया के सारे सिपाहियों को बख्श दूंगा अगर तुम में से कोई एक लड़ाकू मुझसे अकेला लड़ने के लिए आ जाए। Send for Rustam at once, said the king when he heard the message. Rustam was at that time away in a far-off village staying with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. तो राजा ने जब ये संदेशा सुना तो राजा ने कहा कि जाओ रुस्तम को बुला कर लेके आओ। और रुस्तम उस वक्त एक दूर दराज इलाके में अपने बाप के साथ क्या जिंदगी गुजार रहा था। तो जब रुस्तम को ये खबर मिली कि राजा उसे बुला रहे हैं, तो वो अपने बाप से इजाजत लेकर वो राजा के पास आ गया। ठीक। The king said to him, "A great danger threatens our country. The Tatars have invaded this country. The enemy is inside our borders." तो राजा ने रुस्तम को कहा कि देखो रुस्तम, हमारा जो मुल्क है वो खतरे में है। ये जो टाटार्स के लोग हैं इन्होंने हमारे मुल्क पे हमला कर दिया है और हमारे मुल्क के अंदर घुस गए हैं। Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked Rustam. तो रुस्तम पूछता है कि कौन इतना बेवकूफ और कौन इतना जाहिल है जिसने पर्शिया पे हमला करने की जुर्रत की। The general said he is a beardless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent words asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? तो राजा रुस्तम को कहता है कि मेरे जनरल्स ने मुझे बताया कि एक जवान लड़का है और ये बहुत